वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का यूज क्या है, ठीक है। अभी देखिए कि जैसे हम क्या है स्केल, ये सिंपल स्केल से मेजर करते हैं, ठीक है। सिंपल स्केल से मेजर किए, मान लीजिए जी ये कोई सिंपल स्केल से आपने क्या है कोई डिस्टेंस मेजर की, ये 7 है, फिर 1 2 3 4 5 और फिर 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5, ये ठीक। अब ये है सिंपल स्केल से आप कितना मेजर कर सकते हो, या तो किसी की लेंथ अगर है तो 7.4 बोलोगे या 7.5 बोलोगे। इज दैट क्लियर? जैसे ये कह दिया ये कोई लेंथ है, ठीक है, तो ये कितनी होगी, या तो 7.4 बोलोगे या तो 7.5 बोलोगे। अगर मान लीजिए उसके बीच में है, ऐसी एग्जैक्ट सिचुएशन तो होती नहीं, बीच में हो गई, तो ऐसी सिचुएशन को की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वर्नियर कैलिपर्स। क्या है यहाँ पे, ये वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से क्या है एक और मतलब डिजिट तक इसकी वैल्यू निकल जाती है, जैसे कि 7.45 या 47 जो भी है वैल्यू आती है। इज दैट क्लियर? मतलब वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से हम क्या है सेकंड डिजिट तक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू और एक्यूरेट। नाउ दिस apparatus इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स। अब ये देखिए इस वर्नियर कैलिपर्स में क्या है, तीन चीजें हैं, ठीक। पहला एक ये देखिए, ठीक है, इसको आप क्या है इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक। ये एक चीज है, एक जा ये है, ठीक, और तीसरा ये चीज है, ठीक है, जो कि हम यूज करेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले हम बता दे रहे हैं, जैसे किसी चीज की थिकनेस वगैरह निकालना है तो इसको क्या, जैसे ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब को हम इधर से पकड़ेंगे, ठीक, छूटेगा तो गिर भी सकता है, थोड़ा टाइट करके रखेंगे, फिर इसके बाद हल्का सा ढीला छोड़ के निकाल दिए। अब इसकी रीडिंग लेंगे, ठीक। अभी मैं रीडिंग कैसे लेंगे ये बाद में बताऊंगा, अभी मैं यूज करना बता रहा हूं कि कैसे। अभी क्या है, जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर का आपको क्या करना है, रेडियस निकालना है, तो ऐसे कर दिए, ठीक। तीन रीडिंग लेना जरूरी है कम से कम, कि एक्यूरेट, लगभग एवरेज लोगे तो एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर दिए, ठीक है। तो ये इससे क्या है आपका डायमीटर निकलेगा, डायमीटर के बाद हाफ करेंगे, पहले तो 3 रीडिंग लेंगे, फिर उसके बाद हाफ करेंगे तो वो क्या निकलेगा, एवरेज, ठीक। हाफ करेंगे तो रेडियस निकलेगा। अब इस सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे दबा दिया, ठीक। यहीं पे क्या है अलग अलग पोजीशन पे रोटेट करके इसकी रीडिंग ले लेंगे, तो क्या है ये सिलेंडर की हाइट, ठीक है। अब हमने क्या है ये इस जा का यूज सीखा, ठीक। अब दूसरी चीज हम देखते हैं कि इसका क्या यूज है, ठीक। इसका क्या है, इंटरनल डायमीटर निकालने के लिए। जैसे ये देखिए ये है, ठीक, इसमें हमने क्या किया, इसको ऐसे अटका दिया, ठीक। ये देखिए हो गया, अब गिर भी सकता है ना। तो अब क्या है, ये हमने अटका दिया, अब हल्का सा निकाले। अब ये इस समय इसकी रीडिंग अगर लेते हो तो क्या आएगा, इस पूरे सिलेंडर का इसका डायमीटर, ठीक है। अब इसी तरह से और भी कंटेनर्स का इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इसका ये क्या चीज है, ठीक है, इसका क्या यूज है। यहाँ इसको क्या है पहले ओपन कर लिए, इस इंटरनल ये मतलब सिलेंडर के क्या है वो डेप्थ निकालोगे, तभी तो क्या है, अगर वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जा रहा है तो क्या है रेडियस निकल गया, डायमीटर निकालोगे तो रेडियस निकल जाएगा, फिर उसके बाद क्या है इसकी डेप्थ निकालोगे मतलब हाइट निकलेगी, तभी क्या है वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे। अब क्या है, पहले तो आप इसको ओपन कर लिए सही से, पहले आप इसको ओपन कर दिए, फिर इसके बाद धीरे से इसके साइड से, ये वाली जो साइड है इसके कॉर्नर से टकरानी चाहिए कि ब्लॉक हो जाए, ठीक है। अभी ये देखिए यहाँ, इज दैट क्लियर? अब ये अंदर नहीं जा रही है ना, नहीं तो अगर ऐसे करेंगे तो और अंदर चली जाएगी, तो इसलिए क्या है यहाँ इसके साइड से रखना है।
तो अब ये है ये जो लेंथ आई यहां पे हम मेजर करेंगे तो ये क्या होगी जी, डेप्थ बताएगा। क्लियर। अब देखते हैं कि ये आपका वर्नियर कैलिपर्स में कैसे रीडिंग लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इस वर्नियर कैलिपर्स में देख लीजिए, ये एक दिस इज कॉल्ड मेन स्केल, ठीक, एंड दिस वन इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। ये देखिए इस पे कुछ क्या है, मार्किंग भी की हुई है। इज दैट क्लियर? ठीक। अब ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि रुकिए जरा, वर्नियर ये रीडिंग दिखाई दे रही है। आप जरा ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है 9th डिवीजन से ही, मतलब मेन स्केल के 9 डिवीजन्स हैं और वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन्स हो जा रहे हैं उसी में। ठीक है, यही जो है मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाई है कि ये वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन्स हो गए और ये जो है दिस इज कॉल्ड मेन स्केल एंड दिस वन इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। ठीक है, ये वर्नियर स्केल हो गया और ये क्या है, मेन स्केल हो गया। और यहां ये ध्यान से देखिएगा, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन्स मेन स्केल के 9 डिवीजन से ही कोइंसाइड कर रहा है। ठीक, तो अब मतलब क्या है, यहां पे आता है जो ये डिवीजन है लास्ट का। ठीक, एक डिवीजन मतलब 10 में ही, सॉरी 9 डिविजन्स में ही 10 डिविजन्स हो गए। तो मतलब एक डिवीजन जो किया, मतलब ये इस मतलब फेनोमेना पे है कि जो 1 डिवीजन बचा उसी डिवीजन को 10 डिविजन्स में उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था 7, यहाँ पे अगर कोई रीडिंग लेते हैं 7.4 के बाद 7.4 तो आप मेन स्केल से ले सकते हैं किसी भी की भी रीडिंग। तो उसके बाद क्या है 3 या 4 या जो ये जो डिजिट होगा दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्नियर स्केल। इज दैट क्लियर? ये चीज मेनली है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या करना है। हाँ, ये सिंपली मेन स्केल क्या हो गया जी, मीटर स्केल है। और ये फिर से ध्यान दीजिए जरा, इसके 10 डिवीजन ही इसके 9 डिवीजन से मैच कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद क्या है, एक चीज ये देखनी है कि लेट एम क्या हो गया जी, इज ये 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक, एंड V इज द 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक, देन दोनों के डिफरेंस में जैसे देखिए, इसका मतलब किसका स्केल, किसका डिवीजन ज्यादा होगा, मेन स्केल का कि वर्नियर स्केल का? मेन स्केल का डिवीजन ज्यादा होगा। तो मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल, दैट इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट, और दैट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक, वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट हो गई। बच्चों आप सभी के लैब में जो है या जो भी यूज किया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, यही स्केल यूज किया जाता है। ठीक है, नहीं तो वर्नियर स्केल और भी अलग अलग टाइप के रहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया। अब यहां पे हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं जी, ये m, लेट n इज द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू किसके बराबर होगा, मेन स्केल के। तो क्या होगा, n होगा। मेन स्केल के कितने डिविजन्स होंगे, बोलिए 9, मतलब n माइनस देन ये नाउ सिंस करते हैं, सिंस n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल्स इक्वल टू n माइनस 1 नंबर ऑफ मेन स्केल। तो यहां से कह सकते हैं n इंटू वी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू m। क्लियर? तो अब क्या कहेंगे, ठीक है, तो यहां से आपको m माइनस v निकालना है। तो m माइनस v निकालने के लिए क्या कर देंगे जी, n इंटू वी
इक्वल टू n इंटू एम माइनस एम। तो ये क्या हो गया, ठीक है, तो ये इधर चला गया, अच्छा ये इधर चला जाएगा n इंटू एम माइनस n इंटू बी इक्वल टू एम, ठीक है, ये कर दिया गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, n कॉमन आ गया, m माइनस बी इक्वल टू m बाय m, तो m माइनस बी विल बी इक्वल टू m बाय n। क्लियर। अब आपको लीस्ट काउंट पता होना चाहिए मेन स्केल का। ये क्या है, m इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल एंड दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे, कैसे पता चलेगा, 0.1 सेंटीमीटर। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं एक सिंपल सा मेथड बता दे रहा हूं लीस्ट काउंट के लिए जी, ठीक है। हाँ, लीस्ट काउंट के लिए सिंपल सा मेथड क्या है, किसी भी चीज का, किसी भी डिवाइस का लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट इक्वल्स टू अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। नंबर ऑफ डिविजन्स, कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, समझ में आया, ठीक। अब यहां पे जैसे आप सभी ये स्केल लेते हो, कहां गया, आपके पास ये सिंपली मीटर स्केल है, यही मेन स्केल भी है यहाँ का, ठीक। इसमें मान लीजिए 2 रीडिंग्स कोई भी ले लीजिए, ठीक है। जैसे हम कहें कि हमने मान लीजिए जी 6 और 7 ले ली, ठीक, अच्छी, ठीक है। 6 अपर रीडिंग हमने 6 ले ली और लोअर रीडिंग क्या है, लोअर रीडिंग 7 होगी, 5 होगी, 5। तो 6 और 5 के बीच कितने नंबर ऑफ डिविजन्स है यहाँ पे, 10, ठीक। तो क्या आ गया, 1/10 दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर। ये हुआ। यहां अगर कर दिया जाए अपर रीडिंग के स्थान पे, भाई कह दे रहे कुछ कोई कर सकता है कि अपर रीडिंग हम मान लीजिए 8 लिए, लोअर रीडिंग क्या है 4 ले लिए, ठीक, 4 ले लिए, तो दोनों के बीच नंबर ऑफ डिविजन्स काउंट कीजिए कितने हुए, ठीक है। अब ये है 8 और 4 के बीच में कितने नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे जी, 40। इज दैट क्लियर, ठीक है, 40। तो 4/40 दैट विल बी आल्सो 1 सेंटीमीटर, मतलब लीस्ट काउंट वही है। इज दैट क्लियर। और बच्चों ये ध्यान रखिएगा, लीस्ट काउंट का यूज आपको 12 तक आएगा, 12 क्या आगे भी हर कहीं आपको आना चाहिए। क्लियर। अब देखते हैं इस बेसिस पे क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स जो आपके पास है कितना आ जाएगा जी, m माइनस वी विल बी इक्वल टू, ये m की वैल्यू कितनी 0.1 और नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है दैट इज 10 ना, 10 नंबर ऑफ डिविजन्स है इसके, तो इसलिए क्या है दैट विल 0.01 सेंटीमीटर, ठीक। सो LCV इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों, ठीक। अब बच्चों देखते हैं हम सब कि वर्नियर स्केल से हम कैसे रीडिंग लेंगे। सबसे पहले तो हमने इसको ओपन कर दिया इससे स्लाइड करके, ठीक। अब यहाँ पे हमने इसको अटका दिया, ठीक। अब इसके बाद हल्का सा इसको निकाल दिए, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा नियमतः निकालना नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हिलाओगे तुरंत रीडिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। पर क्या है हम इसलिए निकाल दे रहे हैं क्योंकि ये क्या है थोड़ा सा भी करने से इधर उधर ना गिर जाता है, ठीक है, और कुछ बात नहीं है। अब इसमें क्या है रीडिंग लेना है, तो यहां से देखिए कि ये जो है, ठीक, हाँ, ये अब यहां पे ध्यान दीजिए कि ये आ रहा है 1.2 के और 3 के बीच में है, ठीक है। ये देख लीजिएगा रीडिंग क्या है, यहां से वर्नियर स्केल की रीडिंग यहां पे शुरू हो रही है, ये 1.2 के बाद से स्टार्ट हो रही है। क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि इसकी रीडिंग किस तरह से लेंगे, ठीक है। ध्यान से आ रहा है, दिखाई दिया जी।
हाँ अब क्लियर है ना? ठीक। अच्छा बच्चों, अब देखते हैं कि ये क्या है कि ये हमारा जो वर्नियर स्केल है, जो रीडिंग लिए थे यहाँ पे, ये 1 हुआ जी, ये 2 हुआ। सबसे पहले क्या है, मेन स्केल रीडिंग की बात करते हैं, MSR। अभी टेबल बनाना फिर बताएंगे इसके बाद में, ठीक। MSR क्या करोगे, ये वर्नियर स्केल है, दिखाई दे रहा है, वर्नियर स्केल की रीडिंग स्टार्ट होने से जस्ट पहले, ध्यान दीजिए, वर्नियर स्केल की रीडिंग स्टार्ट होने से जस्ट पहले की रीडिंग कौन सी है मेन स्केल की, दैट इज 1.2, ठीक है, 1.2। ये दिस इज द मेन स्केल रीडिंग, मतलब वर्नियर स्केल की रीडिंग स्टार्ट होने से जस्ट पहले। अब उसके बाद हम काउंट करेंगे VSR। कैसे निकालेंगे, VSR विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डिविजन्स इनटू LCV। नंबर ऑफ डिविजन्स क्या है, कितने नंबर ऑफ डिविजन्स, ये नहीं 10 वाली बात आप छोड़ दीजिए। अब यहां पे नंबर ऑफ डिविजन्स की बात क्या करनी है, देखना है कि कितने नंबर ऑफ डिविजन्स के बाद ये वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों की रीडिंग कोइंसाइड की। बट सोच सकते हो, मैंने बड़े ध्यान से बनाया है, कितने की बात, ये सोचिए, सिंपल सी मैं बात बता दे रहा हूं। अच्छा, स्केल से दिखाएंगे तो क्या है, ये मैचिंग नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, फिर ये देखिए, ये भी नहीं, और ये रीडिंग एग्जैक्ट मैच कर रही है ना, मतलब वर्नियर स्केल का डिवीजन क्या की मार्किंग और वर्नियर स्केल की मार्किंग और किसकी मार्किंग, मेन स्केल की मार्किंग, दोनों अब आपको चेक करना है किस पे सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं। ये देखिए, ये स्केल स्ट्रेट लाइन में आ गया। अब यहां पे आपको काउंट कर लेना है कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, 1 2 3 4 5, तो n इक्वल्स टू 5, तो VSR विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू, बोलिए LCV कितना है, 0.01, तो क्या हो गया 0.05 सेंटीमीटर, ठीक। तो टोटल डायमीटर कितना होगा, डायमीटर निकाल लेते हैं, डायमीटर कितना हो जाएगा, तो ये MSR प्लस VSR इक्वल्स टू ये क्या जी 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बच्चों एक रीडिंग हमने बताई, अब इसका टेबल कैसे, प्रैक्टिकल कॉपी में किस तरह से टेबल बनाओगे और फिर किस तरह से आप रीडिंग नोट करोगे, है ना, जरूरी है ना। अब बच्चों देखते हैं हम सब क्या है, इसमें टेबल कैसे बनाना है, किस तरह से रीडिंग लेनी है, ठीक है। सबसे पहले तो सीरियल नंबर हो गया, सीरियल नंबर में आपको क्या है, 3 रीडिंग तो हर एक के लिए लेनी चाहिए, है ना, तो यहाँ पे आप 5 रीडिंग वाला चक्कर रहने दीजिएगा, है ना, क्योंकि आपको बहुत सारे। अब ये देखते हैं क्या कि सीरियल नंबर हो गए 1 2 3, फिर इसी तरह से हर बार बच्चों क्या करना है, देखिए एक रीडिंग यहां से किए, फिर हटा, फिर निकाल दिए, फिर से दूसरी जगह हुआ, फिर निकाल दिए, फिर तीसरी जगह हुआ, ये इस तरह से रीडिंग लिए। इसी तरह से बाकी सब रीडिंग्स के लिए भी करोगे, 1 2 3 हर एक चीज के लिए MSR की वैल्यू, फिर उसके बाद नंबर ऑफ डिविजन्स फिर से वही, फिर VSR 1, ये टोटल 3 रीडिंग आ गई, है ना। इसके बाद क्या है, यहाँ पे दोनों को जोड़ के क्या, D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू, क्लियर। इसके बाद क्या है, D एवरेज का मतलब क्या है, इन तीनों की रीडिंग को ऐड कीजिए और 3 से डिवाइड, 3 है ना, 3 से डिवाइड करके, और रेडियस क्या हो जाएगा इस एवरेज का, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।